ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शाहबाद डेयरी से। पीड़िता के घर से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां सांसद हंसराज हंस पहुंचे हुए हैं और यहां पर पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि ये लव जिहाद है। जिस तरीके से यहाँ ये पूरा मामला गरमाया और उसके बाद आपने कपिल मिश्रा का वो ट्वीट भी देखा होगा, वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि आखिरकार और कितनी केरला स्टोरी, गली गली केरला स्टोरी, और इस तरीके से हिंदू बेटियों को कब तक परेशान किया जाएगा, कब तक उन पर अत्याचार किया जाएगा। लेकिन इस बीच शाहबाद डेयरी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है जहां मुलाकात कर रहे हैं साक्षी के पीड़ित परिजनों से हंसराज हंस, उनसे मुलाकात करके उनका दुख बांटेंगे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ है। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार परसों रात को किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके पहले साक्षी जो थी वो किस तरीके से घर से बाहर गई थी, क्या बातचीत हुई थी। जैसा कि साक्षी की मदर जो खुद सामने आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरी बेटी मुझसे कह करके गई थी कि थोड़ी देर बाद मैं वापस लौटूंगी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई। और मोनिका की तरफ रुख करते हैं। मोनिका हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट कर रही है। मोनिका बताइए, हंसराज हंस पहुंचे हुए हैं, बीजेपी सांसद तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, क्या हो रहा है वहां पर? तो बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पर मेरी मौजूदगी इस वक्त साक्षी के घर के बाहर है। माता पिता कल शाम से घर में नहीं पहुंचे थे। अब वो माता पिता कल शाम से जो अपने घर में नहीं थे, शमशान घाट के बाद से ही जब उन्होंने अपनी बेटी का पूरा अंतिम संस्कार किया, पूरी प्रक्रिया निभाई विधि विधान के साथ, उसके बाद से ही वो अपने घर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद अब वो अपने घर पहुंचे हैं मात्र 5 मिनट पहले। और ये देखिए, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हंसराज हंस भी पहुंचे हुए हैं। घर के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये जो गली है, एक तरफ विजय अभिषेक मेरे आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, गली बहुत संकरी है। यहाँ गलियों गलियों में जाकर घर है और बिल्कुल बहुत संकरी गली होने की वजह से, छोटा घर होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए तस्वीरें पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और ऐसे में लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। हंसराज हंस की तस्वीरें तो हमने आप तक पहुंचाई, अंदर माता पिता से वो क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं वो भी हम आपको बता पाए। हालांकि पुलिस अब यहाँ पर कैमरा घर के अंदर लेकर जाने में या घर के पास तक जाने में हमें रोक रही है और यहाँ पर मीडिया का अब रोका जा रहा है। यहाँ पर हमारी कोशिश लोगों से भी बातचीत की रहेगी। आप पड़ोसी हैं साक्षी की? नहीं, भाभी हूँ। भाभी हैं। तो अब आप आए हैं, सांसद यहाँ पर आए हैं और माता पिता भी कल शाम से घर पे नहीं थे। कहाँ थे? थाने थे? थाने थे, पुलिस वाले ले गए थे। पुलिस वाले ले गए हाँ। थे। तो अब क्या इनसे भी कुछ पूछताछ हुई है? इनसे भी कुछ पूछा गया? आपको कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में नहीं, हम लोग आपको कोई जानकारी नहीं जी, इसके बारे में नहीं है। अच्छा, साक्षी कैसी थी? व्यवहार कैसा था? सही थी एकदम, कोई गलत नहीं थी, सही थी। हाँ जी। बिहेवियर कैसा था उसका? व्यवहार कैसा था? खुश मिजाज लड़की थी? कैसी जी? खुश थी वो, कोई दिक्कत नहीं थी उसे। वो अपने फ्रेंड के पास रहती थी। तो फ्रेंड के पास रहती थी, तो आपने 15 दिन से उसे परमिशन दे रखी? मिलने जाती थी, आती जाती मिलने जाती थी, दूसरे तीसरे दिन मिलने जाती थी। बर्थडे में गई थी उस दिन। हाँ, तो ये साहिल कौन है? ये कोई जानकारी है? साहिल नहीं मैडम, हम साहिल को नहीं जानते, साहिल को नहीं जानते, परवीन को नहीं, किसी नहीं, हम नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते हैं। तो पूछताछ में साहिल ने कबूल की है बात कि वो साक्षी के साथ उसका रिलेशनशिप था, संबंध थे, दोनों की दोस्ती थी। इसके बारे में हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या बताएं। तो साक्षी किसी से मिलती थी, घर से बाहर जाती थी, कभी किसी से मिलती? खून फान नहीं था उसके पास, तो कैसे पता लगेगा हमें? हमें कुछ उसके बारे में नहीं पता था। 15 दिन से वो नीतू के घर पे थी। पता है, हमारे चाची को पता है इस चीज के बारे में। वो मिलने जाती थी नीतू के घर पे, वहाँ बातचीत करती थी। तो नीतू का पति भी जेल में है? हाँ जी, वो जेल में था, उसी के चक्कर में वो रुकी थी लड़के देखने के लिए। किस केस में जेल में है वो? ये हमें नहीं पता इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नीतू का पति जेल में बंद, नीतू जो उसकी सहेली, जो उससे उम्र में काफी बड़ी, क्योंकि 16 साल की साक्षी की उम्र थी, वो उससे उम्र में काफी बड़ी थी। नीतू जो उसकी सहेली थी, 2 बच्चों की माँ है, जिसका पति जेल में है, उसके घर पर वो 15 दिन से रह रही थी। व्यवहार हर कोई कह रहा है साक्षी का व्यवहार बहुत अच्छा था, खुश मिजाज लड़की थी। साहिल लेकिन कौन है हमें नहीं पता। हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि साक्षी के माता हो, पिता हो, साक्षी की भाभी हो या भैया हो, हर कोई ये कह रहा है कि साक्षी के पास फोन ही नहीं था, तो किसी से बात करती कैसे? लेकिन 15 दिन नीतू के घर पे जब वो थी, किससे बातचीत वहां पे रहकर करती थी, क्या करती थी, इस बाबत अभी जानकारी हाथ नहीं लगी है। ओवर टू यू स्टूडियो।